हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन क्लास 10th ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग का आपका लास्ट टॉपिक, जो कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स यानी आंदोलन के अंदर देखा जाता है। पावर को शेयरिंग किया जाता है प्रेशर ग्रुप्स के अनुसार। जो कुछ ग्रुप्स कुछ कमेटी बने उनके अंदर भी पावर शेयरिंग को किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी पावर शेयरिंग होता है। कितने पॉलिटिकल पार्टी होते हैं? बहुत सारे हैं। वी हैव 750 पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, बट 7 आर शेड्यूल्ड यानी रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमें सिर्फ 7 ही मिलेंगे, बट आपके रीजन में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, फिर हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सारे हैं। हमारे इंडिया में मिनी पार्टी सिस्टम चलता है। ये सारी बातें हम कौन से चैप्टर में करेंगे? आपके सिविक्स के एक चैप्टर है आपका पॉलिटिकल पार्टी, वो चैप्टर हम इन सारी चीज़ों को डील करने वाले हैं। ठीक। इट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। अगर इस चेयरमैन को, इस अरेंजमेंट को किया जाता है तो ये उन्हें इन्फ्लुएंस करता है और कंट्रोल करता है जो कि पावर में। अभी पावर में कौन सा पार्टी है? बीजेपी अभी पावर में है। अभी बीजेपी अगर पावर में है तो उसी को ही लोग वो क्या करेगा, अगर उनके अंदर पावर को शेयरिंग नहीं किया जाता है तो वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, किसको कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी मनमर्जी चलाएंगे। इसको शेयरिंग करने पर वो उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, उनके अंदर उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, तो नए सिस्टम्स नए पॉलिसीज बना सके जो कि अभी पावर में है। अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए, लोकतंत्र की बात की जाए, जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास वो फ्रीडम है, उनके पास एक क्या है, उनके वो फ्री है, उनके पास लिबर्टी है, उन्हें उनके पास फ्रीडम है, जिसकी वजह से वो वेरियस कंटेंडर्स पे पावर में आ सकते हैं। यानी आप फ्री हो पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, आप फ्री हो आप वोट देने के लिए, आप हर चीज में आपका राइट्स है, आपको फ्रीडम मिलता है हर एक चीज में। जो कि लोकतंत्र की बात की जाए, मैं यहाँ पर सोशलिज्म कम्युनिस्टिज्म इनकी बात नहीं कर रहा, डिक्टेटर आरिस्टोक्रेसी इनकी बात नहीं की जा रही, सिर्फ लोकतंत्र की बात की जा रही है। लोकतंत्र लोगों को फ्रीडम होती है कि वो वेरियस कंटेंडर्स में पावर ले सके, यानी वो बहुत सारी चीज़ों में, यानी पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, ये कमिटी बनाने के लिए आप फ्री हो। पॉलिटिकल पार्टी जो बनाए जाते हैं वो आप फ्री हो उसे बनाने के लिए, कोई भी एक सिंगल बंदा इसे जाके बना सकता है। अगर कॉम्पिटेटरी डेमोक्रेसी की बात की जाए तो फॉर्म ऑफ कंपटीशन होता है एमोंग डिफरेंट पार्टी। जो कंपटीशन किया जाता है, बहुत सारे पार्टी क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, अपने क्या करते हैं, अपने प्रचार करते हैं। आपने देखा होगा हर कोई पार्टी के अलग अलग प्रचार गाड़ी जा रही है, हमें जिता दीजिए, हम ये कर देंगे। ये सारी चीज़ें उनके अंदर कंपटीशन चलती रहती है। ये जो कंपटीशन होता है ये इंश्योर करता है, ये बताता है कि जो पावर कभी किसी के एक में हाथ नहीं रहता। इससे पहले कौन थे? मनमोहन सिंह थे। यानी मनमोहन सिंह कौन से पार्टी में थे? कांग्रेस पार्टी के थे। अगर वो कांग्रेस पार्टी में थे, क्या कांग्रेस ही हमारे इंडिया को क्या रूल करते आ रहे? नहीं। कांग्रेस के बीच में अटल बिहारी जी थे जो कि बीजेपी के थे, उनके हाथ में पावर था। पहले बीजेपी के हाथ में पावर था अटल बिहारी के टाइम, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह आ गए, उसके बाद यानी मोदी से पहले ही मनमोहन सिंह थे, फिर कांग्रेस के हाथ में पावर, अब फिर मोदी जी खड़े हो जाए, फिर बीजेपी आ गया। तो इसकी बात ये पता लगता है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में कभी भी पावर किसी एक के हाथ में नहीं। जैसे कि अगर चाइना आप चले जाओ तो चाइना में हर वक्त सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतेगा। बट चाइना का एक ये अच्छा रूल है कि कम्युनिस्ट पार्टी में सिर्फ उसके लीडर ही, जो लीडर है वही लीडर नहीं बनेंगे। आप भी, अगर आप भी उसके अंदर शामिल हो सकते हो, आप भी वहां पर कुछ लीडर बन सकते हो एज ए प्राइम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना। शायद वहां पर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बट नॉर्थ कोरिया में क्या होता है कि वहां पर उनके फैमिली ही बनते आ रहे, डिक्टेटरशिप चल रहा है। उनके फैमिली अभी जो है, उनके बाद उनके उनके बेटे, उनके बेटे ऐसे चलेगा। बट ये अच्छा नहीं है। बट चाइना में क्या होता है, अगर ली जिनपिंग के बाद उसी पार्टी का कोई और सदस्य भी
आगे बढ़कर लोग अगर उसे पसंद करें वो आ सकता है, बट उसी पार्टी का होना चाहिए। बट डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, लोकतंत्र की बात की जा रही है, इंडिया की बात की जा रही है, तो यहाँ पर सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि कभी भी एक इंसान के हाथ में पावर नहीं। इसीलिए तो हम चैप्टर का नाम क्या है, पावर को शेयर करना, सत्ता का बंटवारा होना। ये चीज चैप्टर खत्म हो जाता है, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते क्या बंटवारा हो रहा है। बंटवारा इसीलिए किया जा रहा है कि हर कोई को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हर एक क्षेत्र में। आपको आपके जगह पर, आपके देश में, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके गांव में, हर जगह आपको क्या मिले, आपकी भी एक पावर होनी चाहिए। ठीक, अगर लॉन्ग रन की, बहुत बड़े रन की बात की जाए तो पावर शेयरिंग जो की जाती है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, जो पावर शेयरिंग को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर की जाती है, इसीलिए की जाती है कि हर एक पार्टी की अपनी सोच होती है, अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी मान्यता होती है और अपनी सोशल ग्रुप्स होते हैं। यानी वो अलग, आप अगर मान लीजिए ए पार्टी को बोलोगे, वो क्या करेगा, हम आपके यहाँ स्कूल बना देंगे, वो बोले यानी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बी वाला पॉलिटिकल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सी वाला बोलेगा यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स बनवा देंगे। डी बोलेगा कि यहाँ पर सड़क बनवा देंगे। तो आपको जिसमें असुविधा है, मान लो कोई राह में उसे क्या है, सड़क अच्छी नहीं है इसीलिए वो कहीं नहीं जा पा रहा है, वो डी वाले को देगा। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसे क्या चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, वो बी वाले को देगा। जिसे क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, वो ए को देगा। जिसको जो चाहिए, यानी आपको चारों के चारों में से कोई एक असुविधा हो रही है, उसी को आपको पर्टिकुलर को देना पड़ेगा। क्योंकि उन सबकी देखिए, ये 4 पार्ट पॉलिटिकल पार्टी, चारों की अलग मान्यता, अलग आइडियोलॉजी है, बहुत लंबे रन, इसीलिए सभी के अंदर पावर को शेयरिंग किया जा रहा है। ठीक, समझ यार। जैसे कि बीजेपी का अलग विचार होता है, आईएनसी का अलग विचार होता है। क्योंकि बीजेपी जिस कंपनी को प्रमोट करता है, आईएनसी उस कंपनी को प्रमोट नहीं करता, वो अलग कोई कंपनी प्रमोट करता है। इसीलिए आइडियोलॉजी डिफरेंट जगह होती है। अलियंस क्या होता है, कोalition गवर्नमेंट क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे पावर शेयरिंग को देखने मिलता है जब 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी, जब कोई भी जीतना नहीं है तो 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी मिलकर बना देंगे अलियंस। क्यों, क्योंकि कॉन्टेस्ट करना है। अगर उनका सीट लोकसभा पार्लियामेंट में कम हो रहा है तो उन्हें क्या चाहिए, कुछ ज्यादा सीट चाहिए। या 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर अलियंस बनाता है, जो कि कॉन्टेस्ट करता है इलेक्शन। फिर अलियंस क्या होता है, उसमें इलेक्टेड हो जाता है, यानी जीत जाता है, यानी उसके अंदर चला जाता है पार्लियामेंट में। फिर जो कि एक फॉर्म करता है कोalition गवर्नमेंट एंड 10 से 12। पहले वो क्या बनाएंगे, पहले वो एक बनाएंगे अलियंस बनकर जब वो जीत जाएंगे मेजोरिटी वोट्स पाकर, तब क्या होगा, वो क्या फॉर्म करें, कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। एक गवर्नमेंट फॉर्म करें जहां पर कोalition गवर्नमेंट, यानी जहां पर 2 या 2 से अधिक पार्टी काम कर रहे हैं, जो कि अलियंस फॉर्म करके। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जिनकी जैसे इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, जो कि ट्रेड करते हैं। बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेस लाइक मुकेश अंबानी एंड रतन टाटा, वो की इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। देखिए बिजनेसमैन कौन है, मुकेश अंबानी। इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा, यानी टाटा ग्रुप्स। फार्मर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, ये सारे लोगों को इक्वल पावर शेयर दिया जाता है गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंटल पावर के अंदर ट्रेडर्स, बिजनेसमैन को भी के अंदर ही पावर को शेयर किया जाता है। either in the participation in the governmental committees or bringing influence of decision making process। इन सारे लोगों को डिसीजन मेकिंग के अंदर लाया जाता है। अगर इंडिया के इकोनॉमिक के बारे में कभी कोई रतन टाटा कोई पूछ ले आता है इंटरव्यू में, वो भी टाटा ग्रुप जो भी कर रहा है वो इंडिया के लिए ही कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कह रहा है, तो उनके अंदर क्यों नहीं पावर को शेयर किया जाए। सिर्फ हमारे लोगों के अंदर और जो गवर्नमेंटल ऑफिसर के अंदर किया जा रहा है। क्या बिजनेसमैन, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं देश के लिए, उनसे ही ज्यादा जीडीपी आ रही है। अगर यहाँ पर इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग होना पड़ा है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स इंडिया में होने चाहिए, तो इसीलिए उनके अंदर ही पावर को शेयर किया जा रहा है। अलियंस यानी होता है जब वो मिलके बनाते हैं, जब वो 2 या 2 से पार्टी मिल जाते हैं तभी उन्हें अलियंस कहते हैं। जब अलियंस बनकर वो पार्टी जीत जाता है तब उसे कोalition कहा जाता है। यानी अलियंस बन के ही वो कोalition फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। कुछ अलियंस के एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, सबसे यही 2 पॉपुलर एग्जाम्पल, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलियंस, जिसे बीजेपी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर में होती है, यानी बीजेपी का ये अलियंस है। और यो अभी क्या बना रहा है, कोalition गवर्नमेंट कौन बना रहा है इंडिया के अंदर, इंडिया बना रहा है, क्योंकि ये मेजोरिटी में है, अभी जीता हुआ है। एक और है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलियंस, जो कि आईएनसी के द्वारा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब सिर्फ कांग्रेस पार्टी कहते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।